जब गरीब का बच्चा एक सपना देखता है ना, तो सिर्फ एग्जाम नहीं देता, वो अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। एक छोटे से शहर के एक छोटे से कमरे में रात के 2 बजे तक लाइट जल रही थी। दीवारों पर चिपके थे नीट 2026, डॉक्टर बनना है और माँ का सपना। उस कमरे में बैठकर एक छात्र नीट की तैयारी कर रहा होता है। आंखें लाल थी, हाथ में हाइलाइटर थे और सामने खुली किताबें थी। बाहर गर्मी थी, अंदर ठीक से पंखा भी नहीं चल रहा था, लेकिन उसके सपने उससे भी तेज चल रहे थे। उसकी माँ हर रात चुपचाप दरवाजे खोलकर देखती थी कि बेटा सोया या अभी तक पढ़ रहा है। एक दिन माँ ने पूछा, इतना पढ़ता है बेटा, थकता नहीं क्या? उस छात्र ने मुस्कुराया और बोला, थकता हूँ माँ, लेकिन जब सोचता हूँ कि एक दिन आपके नाम के आगे डॉक्टर की माँ लगेगा तो नींद अपने आप गायब हो जाती है। माँ की आंखें भर आई। उस छात्र के पिता रिक्शा चलाते थे। दिन भर की कमाई से घर चलता था। कोचिंग की फीस भरने के लिए उन्होंने अपना पुराना फोन तक बेच दिया था, लेकिन कभी बेटे को महसूस नहीं होने दिया। हर सुबह पिता कहते, बस मेहनत करता रह, गरीब का बेटा अगर हार मान लेना तो उसके सपने भी भूखे रह जाते। धीरे धीरे महीने गुजर गए। दोस्ती, शादी, ब्याह में गए, त्योहार आए और चले गए, लेकिन उस छात्र का कमरा वही था। एनसीईआरटी, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और दीवारों पर लिखा था एक सपना, MBBS। कभी कभी वह टूट जाता था। एक रात टेस्ट में बहुत कम नंबर आए। उसने किताबें बंद कर दी और बोला, मुझसे नहीं होगा। लेकिन तभी माँ चुपचाप उसके पास बैठी और बोली, बेटा, जब मिट्टी के अंदर दबता है ना, तभी पेड़ बनता है। उस रात वह छात्र फिर पढ़ने बैठ गया। फिर आया नीट का एग्जाम। एक दिन सेंटर के बाहर हजारों बच्चे खड़े थे। किसी के हाथ कांप रहे थे, तो कोई भगवान का नाम ले रहा था, तो कोई आखिरी बार फॉर्मूला देख रहा था। उस छात्र ने अपनी माँ के पैर छुआ। माँ बस इतना ही बोली, डरना मत, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। एग्जाम शुरू हुआ। 3 घंटे तक उसने अपना पूरी जिंदगी आंसर शीट पर उतार दी। जब पेपर खत्म हुआ, वह सेंटर से बाहर निकला। चेहरे पर महीनों के बाद सुकून था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, हो गया माँ, मैंने पूरा कर दिया। उस रात घर में पहली बार खुशी थी। पिता मिठाई का छोटा डिब्बा लाए। माँ ने उस छात्र का माथा चूमा। उन्हें लगा अब शायद जिंदगी बदल गई। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक न्यूज आने लगी कि नीट का एग्जाम में गड़बड़, पेपर लीक, रीनीट होने की संभावना। पूरा इंटरनेट शोर से भर गया। वे छात्र फोन के स्क्रीन को लगातार देखता रहा। उसके हाथ कांपते रहे। फिर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया, एग्जाम हो सकता है दोबारा। उस पल जैसे सब कुछ रुक गया। वे छात्र चुप हो गया। वही लड़का जो रात भर पढ़ता था, अब किताब खोलकर भी खाली पन्नों को देखता रहता था। उसने धीरे से कहा, क्या मेरी मेहनत इतनी सस्ती थी? हम बच्चों को नींद, आंसू, सेक्रीफाइस, इसकी कोई कीमत नहीं। उसकी माँ पहली बार उसे टूटते हुए देख रही थी।
पिता बाहर जाकर चुपचाप रो पड़े, क्योंकि गरीब आदमी पैसे से कम उम्मीद से ज्यादा रोता है। सोशल मीडिया पर लोग बस डिबेट कर रहे थे, लेकिन किसी ने उन लाखों बच्चों की धड़कनें नहीं सुनी जो दोबारा वही दर्द जीने वाले थे। किसी ने नहीं देखा कि एक छात्र अपनी बहन की शादी छोड़ दिया था। किसी ने नहीं देखा कि कोई गांव का बच्चा शहर सिर्फ अपना सपना लेकर आया था। लोगों के लिए सिर्फ एग्जाम था, लेकिन छात्रों के लिए उनकी पूरी जिंदगी थी। उस रात वह छात्र छत पर बैठा था, आंखों में आंसू थे। तभी उसके पिता उसके पास आए और बोले, एक बात बताऊं, रिक्शा चलाते वक्त कभी कभी सवारी बहुत भारी होते हैं। पैर जवाब देता है, लेकिन अगर बीच रास्ते में रुक जाए तो घर भूखा हो जाए। उन्होंने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। तू भी मत रो, हो सकता है भगवान तुझे एक बार और परख रहे हैं। ये बात उस छात्र के दिल में उतर गई। अगली सुबह वही कमरा फिर से जगमगा उठा। दीवार पर उसने नए कागज लगाए, मैं हारूंगा नहीं। उसने किताब खोली, आंखें से आंसू अभी भी गिर रहे थे, दर्द अभी भी था, लेकिन इस बार उसके अंदर आग की लहर उठ गई। धीरे धीरे लाखों छात्र फिर खड़े थे, क्योंकि असली योद्धा वही होता है जो टूटने के बाद भी लड़ता है। री-नीट सिर्फ दोबारा एग्जाम नहीं था, वो लाखों सपनों की दूसरी लड़ाई थी। और इस सीट के लिए नहीं, बच्चे अपने मेहनत की इज्जत के लिए पड़े रहे थे। हो सकता है सिस्टम हमें बार बार गिराए, लेकिन याद रखना, गरीब का बच्चा जब सपना देखता है ना, तो हार नहीं मानता। हौसले बुलंद होते, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। कभी रिजल्ट देर से मिलता है, कभी संघर्ष हमें मजबूत बना देता है।